सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन वालाहुम वलैहि तय्यबीन ताहिरीन नक़ीयीन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ाल तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम असातिज़ा किराम, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके सामने जो आयत करीमा तिलावत की गई, ये हमारा फाइनल रिजर्वेशन है। यमुल अरफा, मैदान अरफात, हज्जतुल विदा में अल्लाह जल्ल शानहू ने इस आयत करीमा के ज़रिए बताया क्या तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया गया। अब कोई नया दीन नहीं आएगा, नई शरीयत नहीं आएगी, नया नबी नहीं आएगा, बस यही चलेगा फाइनल। इतना ही नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है वअतममतु अलैकुम निअमती, मेरी नेमत तुम्हारे पर मुकम्मल कर दी। अल्लाह जल्ल शानहू जिसको अपनी नेमत कहे तो कितनी बड़ी चीज है। दीन नसीब होना और दीन के दिफा के लिए, तबलीग के लिए, दावत के लिए, फरोग के लिए, हिफाजत के लिए जो मेहनतें हो रही है, तालीम व ताल्लुम के ज़रिए से, खानका की लाइन के ज़रिए से, दावत व तबलीग के ज़रिए से, तकरीर तहरीर के ज़रिए से, रिफाई काम के अतबार से, वो सब इसी में दाखिल है। तो उनका मकाम क्या होगा? वो अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत और उसके साये में है। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ तो उर्दू में आपके सामने बात की जाए, हमारे इंग्लिश में चलती है। हज़रत शेखुल इस्लाम हुज्जतुल इस्लाम अबू हामिद इमाम गज़ाली फरमाते हैं दीन का गलबा तीन एतबार से, तीन कैटेगरी है। दो कैटेगरी में गलबा हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। हक के एतबार से, हाजा हुवल हक, दिस इज द ट्रूथ, हक ये है। मोजेज़ात जो भी तलब किया आपने अपने ज़माने में जाहिर करके दिखा दिया। और सबसे मुश्किल मौजिज़ा कुफ़ार मुशरिकीन के नज़दीक शक्कुल कमर का था, वो भी करके दिखा दिया। तो मौजिज़ात के एतबार से इसका गलबा हो गया है। वो चूंचा नहीं कर सके, खामोश हो गए, चुप हो गए। अब अहले इल्म में आप पढ़े होंगे और पढ़ते रहोगे मौजिज़ात को। दूसरा, दलाइल के एतबार से ऐसी दलील दी, मनकूल माकूल दोनों। कुरान पाक में दोनों मिलेगा, हदीस पाक में दोनों मिलेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में दोनों मिलेगी, मनकूल भी माकूल भी। लॉजिक से, मंतिक से, फलसफा से इस्लाम ने नहीं रोका। हाँ, जहां इलाहियात के मामले हैं, अकाईद के मामले हैं, उसमें फिलोसॉफी नहीं चलेगी, वहां मनकूल ही चलेगा। वो एक है, क्यों एक है, वो अकेला सब कुछ करता है, कैसे करता है, वहां जाओगे तो देखोगे। तो अकाईद के लाइन के एतबार से जो चीजें हैं वो मनकूल के ऊपर रहेगी, उसमें माकूल नहीं चलेगा, उसमें तुम्हारी लॉजिक नहीं चलेगी। हमारा जहन इतना डेवलप नहीं है और उसकी हैसियत इतनी नहीं है कि उन मनकूलात को समझ सके। रही दूसरी बातें, उनमें माकूलात है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब नमरूद से मुनाजरा हुआ तो नमरूद ने पूछा तेरा रब कौन है? तो क्या कहा? पहले मनकूल बताया, युहयी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। तो नमरूद ने कहा यह काम तो मैं भी कर सकता हूं।
हजरत इब्राहिम ने पूछा कैसे, तो एक आदमी को मौत की सजा थी, उसको छोड़ दिया, देखो मैंने उसको जिंदगी दी। और ऐसा एक बेगुनाह आदमी जा रहा था, उसको पकड़ कर कत्ल करवा दिया, कहा देखो ये जिंदा था, मैंने कत्ल कर दिया। हालांकि सिफत अहिया वल ममात एक अलग चीज है, लेकिन ये उसकी समझ से बाहर। तो मनकूल से उसके जहन में बात नहीं आई, उसकी तावील कर दी, गलत समझा, तो मनकूल से नुजूल करके माकूल पर आए, लॉजिक पर। क्या कहा, मेरा रब वो है जो रोजाना सुबह में आफताब को मशरिक से निकालता है, फाति बिहा मिनल मगरिब। अब तुझे इतना अबरका है और तुझे इतनी बड़ी ऐत है कि तू रब है और बड़ा कादिर है, तो मेरे रब की ताकत मैंने बताती, रोजाना सुबह में बिला नागा आफताब मशरिक से तुलू होता है, मगरिब में गुरूब होता है, तो कल मगरिब से तुलू करके दिखा दे, फाति बिहा मिनल मगरिब, मगरिब से निकाल। अंजाम क्या हुआ, फबुहितल्लज़ी, आप बोलो, आप बोलो, फबुहितल्लज़ी कफर। हज़रत मौलाना अली मियां साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू का जब इंग्लैंड प्रोग्राम हुआ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, हमें स्कूल में बुला दिया जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हमें घबराने की जरूरत क्या। मैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में गया, उनके कैंपों में गया, इंजीनियरों के मजमे में गया, डॉक्टरों के मजमों में गया, लॉयरों के मजमों में गया, उनके साथ आंख में आंख डाल के बात की और करता हूं। अल्लाह का शुक्र है, मेरा अपना कमाल नहीं, मगर उसका फजल और हमारे अकाबिरों की दुआएं और तवज्जो। उनकी किताबें पढ़ी, उनके उलूम हासिल किए, मैट्रिक तक पढ़ा, डॉक्टर की लाइन के हमारा सब्जेक्ट है। बल्कि यहां तक का हाल, एक मरतबा मेडिकल एसोसिएशन में मुझे बुलाया गया था, तो वो सब बड़े बड़े डॉक्टर, सर्जन, स्पेशलिस्ट आए हुए थे, ये मौलवी क्या बोलेगा, बस तो मेरी तब देखने को तैयार नहीं थे, वेल बूटेड, वेल सूटेड। अब चूंकि हमारे अकाबरों की हमारी मीरास है कि हम सादगी से रहते हैं, हमें ये तकल्लुफ़ात पसंद नहीं है, सादगी में रहते हैं। अब प्रोग्राम हुआ, जो उनके बड़े थे उनके प्रोग्राम हुआ, ये वो, मेरी बारी आई, मैंने मेडिसिन के ऊपर बयान दिया, डॉक्टरी के ऊपर, क्योंकि फिजिक्स मैंने किया था, केमिस्ट्री मैंने की थी, तो बेसिक्स मुझे मालूम थे, मेरी डॉक्टरी लाइन के सब्जेक्ट है, हायर मैथ्स, अलजेब्रा, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, साइंस, बायोलॉजी, सब लिए हैं मैंने, मैट्रिक पास हूँ मैं। उस जमाने जब मैट्रिक के बाद अच्छी नौकरी मिल जाती थी, चाय बेचना नहीं पड़ती थी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने क्या किया और मैं क्या कर सकता हूं, मैंने क्या किया, ये मैं इसलिए कह रहा हूं मेरे प्यारे अजीज बच्चों कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास खालिक का इल्म है, हमारे पास आलिम का इल्म है, हमारे पास कलीम का इल्म है, और ये फाइल का इल्म है, मफूल का इल्म नहीं, मखलूक का इल्म नहीं। हमें डरने की क्या जरूरत, हमारे पास सब कुछ है। हम वहां बैठे हुए थे, बातें चली, मेरा प्रोग्राम हुआ, मैंने तीब के ऊपर, हिकमत के ऊपर बयान किया। मैंने कहा तुम क्या तीब करते हो, तुम क्या डॉक्टरी करते हो। उस जमाने में अल्लाह के रसूल ने जो तीब के बारे में फरमाया, अकॉर्डिंग टू इमाम इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह 350 हदीसें तीब पर है, और इमाम गजाली ने 400 हदीसें बयान की। तो अगर 50 को निकाल भी दें, चलो इमाम गजाली की 50 को न माने, इब्न जौजी बड़े मोहतात हैं, आपने पढ़ा होगा, इब्न तैमिया, इब्न जौजी ये बड़े मोहतात थे, ऐसी वैसी बातें नहीं लेते थे, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। 350 हदीस जिसका ताल्लुक तिब से है, उसके ऊपर मैंने बताया, समझाया, वो हैरान रह गए। मैंने कहा तुम्हें हवा नहीं लगी थी, और हवा नबी अलैहि सलाम ने पूरा तिब का दफ्तर खोल कर रख दिया।
बस बैठे, बातचीत हुई। अब उन्होंने देखा कि यार तो कहीं वो देव नहीं मले, नहीं बैठा। फिर ओपनली हमारी उनसे डिस्कशन हुई, बातें हुई इस्लाम के बारे में, मसाइल के बारे में। उन्होंने सवाल किए, मैंने जवाब दिया, समझाया उनको। फिर बड़े बड़े डॉक्टर बैठे थे, मेडिकल एक्सपर्ट बैठे हुए थे, कहाँ कहाँ से आए थे। मैंने उनसे पूछा, यार मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, मेडिकली डू यू हैव आंसर? तुम्हारे पास का कोई जवाब है साइंस के एतबार से, बायोलॉजी के एतबार से, एम्ब्रियोलॉजी के एतबार से, गायकोनोलॉजिस्ट के एतबार से, तुम्हारे पास का कोई जवाब है? बेटा क्या सवाल? मैंने कहा देखो, अल्लाह ने हर चीज को परफेक्ट पैदा किया और हर चीज को पैर में पैदा किया, जोड़ी। सुबहान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा। अब पूरा पढ़ते नहीं है, मेरे पास सारा काम करवाते हो। सुबहान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाजा कुल्लहा, हर चीज में अल्लाह ने ज़ौजा, पैदावार जो की है, नर नारी, मेल फीमेल, मुज़क्कर मुअन्नस। हमारे अंदर में भी मर्द औरत, जानवरों में भी, यहां तक कि ये जो पौधे होते हैं ना, उसमें भी नर नारी होते हैं, इनमें भी होते हैं। और जिनमें जान नहीं है जाहिरी एतबार से, तो उनमें भी अल्लाह ताला ने मेल फीमेल रखा है। जमीन और आसमान का जोड़, एक तरफ जमीन एक तरफ आसमान है, ऊपर से बारिश बरसती है, नीचे से सब्जी उगती, पानी है तो है ना। जब शादी होती है तो उसमें भी पानी होता है, ये भी पानी है। सुभान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्द व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून। बस लायामून करके ऐसी चीजों को रख दिया कि आती दुनिया में साइंस जितना भी इंकिशाफ करेगा, वो ऐसी ऐसी चीजें निकलेगी जिनमें नर नारी मिलेगी। जैसे आज साइंस ने निकाला है, आपकी जो बैटरी है ना, बैटरी में माइनस और प्लस होता है, ये भी नर नारी है। नेगेटिव और पॉजिटिव, अंधेरा और उजाला, ये जोर है। ये एटम बम जो बनाते हैं उसमें भी दो चीजें, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये तो आप जानते नहीं, मैं इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, ये आपकी लाइन नहीं है। इसमें भी न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन को एक तरफ रखा, न्यूट्रॉन को एक तरफ रखा, फिर उसी ये लोग एटम बम बनाते हैं। हर चीज में मेल फीमेल है, नर नारी है, मुज़क्कर मुअन्नस है, बिल्कुल सही। और इसी से वंश चलता है, बिल्कुल सही। वो कहते हैं देन व्हाट इज योर क्वेश्चन, तुम्हारा सवाल क्या है? मैंने कहा अल्लाह ताला ने हजरत आदम को परफेक्ट ह्यूमन बनाया, अम्मा हवा को परफेक्ट वुमन बनाई, कोई कमी नहीं, जाहिरी और बातिनी दोनों एतबार से कामिल थे, मर्यादा पुरुष। फिर ये तीसरा मोर्चा आया कहां से? कुछ समझे? हमारे बच्चे समझते नहीं है यार। वह तीसरा मोर्चा समझे? हमारे यहां बस आती है ना, मुज़क्कर मुअन्नस और मुज़क्कर मुअन्नस और मुखन्नस, तीसरा मोर्चा। कुत्तों में नहीं, बकरों में नहीं, गाय में नहीं, जानवरों में नहीं, जिन चीजों में जान नहीं बज़ाहिर, उनमें भी नहीं, कहीं पर भी नहीं। तीसरा मोर्चा है ही। ये मुखन्नस का जो वजूद आया, ये हिजरे, किन्नर, मुखन्नस, ये कहां से आए, कब से आए, क्यों आए? जबकि अल्लाह ताला ने अव्वल वहल के अंदर में ह्यूमन को परफेक्ट बनाया, अम्मा को भी अब्बा को भी। हजरत आदम में अम्मा हवा है और उनकी ज़ुर्रियात चली। अकॉर्डिंग टू हजरत फकीह अबू समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह, आदम अलैहिस्सलाम के विसाल के पहले 1.5 लाख उनकी ज़ुर्रियात वजूद में आ चुकी थी, सब परफेक्ट, मेल फीमेल, मेल फीमेल, मुज़क्कर। ये मुअन्नस और मुखन्नस से हटकर ये मुखन्नस कैसे आए,
कहां से आया, इसकी वजह क्या है, मेडिकली क्या कहता है। अब ये लोग हैरान रह गए। हमारे यहाँ से मौलाना हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह आया करते थे। उन्होंने कायद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से फरमाया था कि इंसान हर चीज को हजम कर सकता है, दो चीजें हजम करना मुश्किल है, मूली और मौलवी। એટલે મૂલીની કચુમર જ બને, મૂલીનું હાયનું નહીં રંધાય, હાયનું રંધાય તો नहीं हजम नहीं था। मूली और मौलवी दो हजम करना मुश्किल है ना। उसे कहा अब आप बताओ मुझे ये आया कहां से, तुम्हारे पास का हल है। पहला वजह बताओ कि इसकी वजह क्या, दूसरी चीज ये बताओ इसका हल क्या, कि कल किसी के घर में इजरा ना आ जाए। अब सब हैरान। मौलाना अली मियां ने कैम्ब्रिज में क्या कहा था, कुफर के पास सिवाय हैरानी के कुछ नहीं है, जो भी कुछ है वो तुम्हारे पास है। फबुहितल्लज़ी कफर। यकीन हमारे अंदर में हमें साबित करना है, मुसब्बत बनाना है, इस्टेब्लिश करना है। मेरे पास वो इल्म है, मेरे पास वो मिरास है अल्लाह के रसूल की और हमारे सरफ सालिहीन और हमारे अकाबिरीन की। क्या हम हैरान नहीं होते? हमारी बातों से वो हैरान होंगे। अब वो कफर, कुफर के पास, बातिल के पास सिवाय हैरानी के और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। नमरूद हैरान रह गया, फबुहितल्लज़ी कफर। क्या जवाब दे? माकूल से भी जवाब नहीं दे पाया। अल्लाह ने इस्लाम में ऐसा माकूल रखा है। हारून रशीद के जमाने में हिंदुस्तान के हिंदू राजा ने वहां पर खत लिखा कि इस्लाम के बारे में हमें जो मालूमात मिली है या तो पैसे के जरिए से या तलवार के जोर से फैला है, और इस्लाम में लॉजिक नाम की चीज नहीं है, मंतिक नहीं है, फलसफा नहीं है, माकूल नहीं है। अगर है तो तुम्हारे किसी आलिम को भेजो, हमारे पंडित से मुनाजरा करें। सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने तारीख हिंद में इस वाक़े का जिक्र किया है। जो मौलाना सलमान नदवी हमारे यहाँ साउथ अफ्रीका में, उनके वालिद साहब जबरदस्त अल्लाह के वली हुए, बड़े जबरदस्त आलिम हुए, सैयद सुलेमान नदवी। इंडिया पाकिस्तान के बाद वो पाकिस्तान चले गए। हारून रशीद ने एक आलिम को भेजा जो बड़े माहिर थे तफसीर के, हदीस के, फिक़ा के। वाए बादशाह से मुलाकात की कि भाई हारून रशीद ने मुझे भेजा, इस खत के जवाब में मैं आया हूं। और उसने अपने बड़े पंडित को बुलाया मुनाजरे के लिए। पंडित ने क्या, हमारा मुनाजरा होगा माकूल पर, मनकूल पर नहीं, क्योंकि हम कुरान हदीस को नहीं मानते। मौलाना कहा ठीक है। पंडित ने सवाल पूछा, अल्लाह हर चीज पर कादिर है? कहा कि हर चीज पर कादिर। तो क्या खुदा अपना जैसा दूसरा खुदा बना सकता है या नहीं? सवाल समझ में आया? खुदा अपना जैसा दूसरा खुदा बना सकता है या नहीं? अब इसमें दलील लैस कमिस्लिही शै ला तुद्रिकुल अब्सार व युद्रिकुल अब्सार व हुवल लतीफुल खबीर युहीतुन बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। इसका इदराक नहीं हो सकता, इसका इहाता नहीं हो सकता, वो हमारे तुम्हारे जैसे नहीं है, उस जैसी कोई चीज है ही नहीं। तो पंडित ने कहा भाई पहले मर्तबा में हमारी बस में ये बात तय पाई थी कि बात मनकुल से नहीं माकुल से होगी। माकुल से जवाब दो, लॉजिक से जवाब दो। अब उन्होंने माकुल पढ़ा नहीं था, हालांकि इस्लाम में ये भी। कितनी मिसालें हदीस पाक में आपको मिलेगी जिनका ताल्लुक माकुल से है। एक मतलब एक दरख्त को हिलाया और पत्ते झड़ गए। सरकार आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखा तुमने? कहा कि हाँ। क्या देखा? कहा आपने इसको हिलाया, पत्ते झड़ गए। कहा जब आदमी अच्छी तरह से वुजू करता है, नमाज पढ़ता है, उसके गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जैसे ही झड़ गए। दावत के ऊपर मिसाल दी, स्टीमर में जा रहे हैं, नीचे वाले हैं ऊपर वाले हैं। अब ऊपर वाले नीचे आते हैं पानी लेने के लिए,
तो नीचे वालों ने कहा तुम बहुत गंदगी करते हो, पानी तोड़ते हो, बड़ा मसले हो जाता है, अब हम आपको पानी नहीं देंगे। नहीं, नीचे वाले ऊपर जाते थे, हम नहीं देंगे पानी, तुम बेकार दो। कहा ठीक है, पानी मत देना, हम इसमें सुराख करेंगे, यहां से निकाल देंगे। ये मनकूल नहीं, ये माकूल है। जिसको इंसान का दिमाग, इंसान की सोच, इंसान की समझ, इंसान की फिलोसॉफी, इंसान के लॉजिक कैप्चर कर सकती, समझ में आ सकता। कहा कि नहीं नहीं ऐसा मत करना। पूछा क्यों? कहा कि पानी जब आ जाएगा तुम भी मरोगे, हम भी मरेंगे। तो कहा पानी का सिलसिला जारी रखो। कहा जारी रखेंगे। उसने फरमाया दावत का मकाम ऐसा है कि अगर तुमने दावत का काम नहीं किया और हालात जब आएंगे तो दोनों मरेंगे। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा। ऐसा नहीं कि वो भुगतेंगे, ये लोग भी भुगतेंगे। मनकूल भी है, माकूल भी है, इसको सेपरेट नहीं किया जाएगा। और आज का जो दौर है, आज का जो जमाना है, वो साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है, फिलोसॉफी का है, उलूम असरिया का। वो लोग भी रात और दिन मेहनत करते हैं, उनके सामने इस लाइन से जब बताया जाता है, समझाया जाता है, तो वो लोग समझ जाते। कितनी चीजें ऐसी है कि जो यूरोप और अमेरिका में साइंटिस्ट लोग कुरान पाक और हदीस पाक को मद्देनजर रखते हुए रिसर्च करते हैं कि कुरान ने ऐसा कहा, हदीस ने ऐसा कहा। तो साइंटिफिकली हकीकत क्या है, रिसर्च करके वो हमारे सामने लाते हैं और मुसलमान होते हैं। फिर कुरान पाक में एक सूरत है, उस सूरत का नाम है सूरह हदीद। कौन से पारा में है जी? 27वें पारा में। उसमें एक आयत है, वंज़लना हदीद फीहि बासुन शदीदुन व मनाफिउ लिन्नास। अब इस पर ये लोग मेहनत की, इन्होंने गौर और फिक्र किया कि कुरान ने ऐसा क्यों कहा। वो अंज़लनल हदीद, हमने लोहे को नाजिल किया, लोहे को उतारा। सोने के बारे में नहीं कहा, हीरे के बारे में नहीं कहा, रूबी के बारे में नहीं कहा। यखरुजु सूरह रहमान के अंदर में लूलू वल मरजान कहा कि निकल रहा है पानी से, लेकिन कहा नहीं कि उसको उतारा। कोयले को नहीं उतारा, हीरे को नहीं उतारा, चांदी, सिल्वर, जितने भी धात हैं उनमें से किसी धात के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ कि पेट्रोल हमने उतारा, डीजल हमने उतारा। सिर्फ हदीद के बारे में, लोहे के बारे में, वंज़लनल हदीद, हमने लोहे को नाज़िल किया। अभी हैरान रहे, पहले किताब है, अब वो सोचने लगे, गौर फिक्र करने लगे कि आखिर ये बात क्या है। लोहे पर पूरी टीम बनाकर इन्होंने रिसर्च किया कि हदीद के बारे में ऐसा लफ्ज क्यों आया। वंज़लनल हदीद, हमने लोहे को नाजिल किया। बड़ी मेहनत के बाद इस बात पर वो लोग आए, साइंटिफिकली इन्होंने एंडोर्स किया, स्टैम्प लगाया कि जब आसमान और जमीन बनी तो लोहा जमीन में पैदा नहीं हुआ, जब बिग बैंग हुई तो लोहा आसमान से नाजिल हुआ था और जमीन में दाखिल हो गया। तो समझ में आया वंज़लनल हदीद। इतना ही नहीं, अब साइंस से आपको वाबस्ता नहीं, इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता। लोहा जो है एटॉमिक पावर के अंदर में, केमिस्ट्री के अंदर में हर चीज की एक संज्ञा होती है, नंबर होते हैं, नंबर से वो चीज पहचानी जाती है। उसका नंबर आता है 26 एटॉम में, एटॉमिक में, एटॉमिक पावर में, एटम बॉम्ब के अंदर लोहा। कितना नंबर? 26। लोहे को अरबी जबान में क्या कहते हैं? हदीद। 4 लफ्ज है, हा, दाल, या, दाल। अरबी जबान में एदाद है। अब चूंकि इल्म एदाद रहा नहीं, किसी जमाने में था,
उसे बहुत सारा काम लिए जाते थे। आज जो तावीजें बनाते वो लिखते हैं ऊपरो बगरो चातरो सातरो आथरो नवरो, वो उनका काम है। वो नंबरात है, इंग्लिश में भी नंबर है, क्रिश्चियनों में नंबर है, यहूदियों में भी नंबर है, उनके यहाँ भी तावीजें बनती है। मैं इनको भी मिला हूं, यहूदियों को, क्रिश्चियनों को, और उनके जो रबाई, उनके जो प्रीस्ट होते हैं, उनसे हमारी बहस होती, बातचीत होती। आते हैं हमारे यहाँ, बुलाते हैं, हम आओ, हमें डरने की क्या जरूरत है। इसको न्यूमेरिक नंबर कहते हैं, इल्मुल आदाद। हदीद, हा दाल या दाल, हा के 8, दाल के 4, या के 10, दाल के फिर 4, 26 हुए। एटॉमिक संज्ञा में, उनके कोड में इसका जो कोड है 26 है। अरबी जबान में लोहे को कहते हैं हदीद, और हदीद के जो नंबरात निकलते हैं वो 26। हैरान रहेगा कि ये चीज आज डेवलप हुई, उस जमाने में ये उलूम था ही नहीं। कितने बड़े उलूम जिसके मरकज की हैसियत हम रखते हैं, तमाम उलूम का मरकज कुरान हदीस को रखा, उसके हामिल अल्लाह ने हमें बनाया। खजाना है, आप लोग खजाना है, अपने आप को कम न समझो, एहसास से कमतरी से निकल जाओ। ये बात हो रहा है हमारी तनख्वाह कम है, लेकिन बेताज बादशाह तो हम ही है। किसी के यहाँ लड़का पैदा हुआ, किसी के यहाँ लड़की पैदा हुई, तहनीक हमारे पास करा जाता है, हमारा थूक, हमारा लुआब उनके मुंह में जाता है। कल आके वो डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, एमएलए बनता है। अरे भाई तेरे मुंह में थूक तो हमारा मौलवी का गया है, अल्लाह बताता है। तहनीक हम करते हैं, नाम हम रखते हैं, हकीकी में हमें दावत, कोई मर गया तो दावत, फातिमे में दावत, शादी में दावत, एंगेजमेंट में दावत, जहां भी देखो दावत सी दावत, दावत सी दावत। और इससे बड़ा और क्या चीज आपको चाहिए। बेताज बादशाह अल्लाह ने हमें बनाया। अब थोड़ी सब्र कर लेनी पड़ेगी, जो कि अवाम की भी कमजोरी है, माल वालों की भी कमजोरी यहाँ है, उसका हमें इनकार नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो हमारा ख्याल ना रखे तो कोई बात नहीं, हमारा अल्लाह है। भूखे सोते हैं, भूखे उठते हैं, भूखे सोते नहीं, अल्लाह पाक खिला देता है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने एक वाक़े का जिक्र किया है। एक मौलवी कहीं गए, चले गए थे बस्ती में, तो एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, गांव वालों ने कुछ खिलाया नहीं, कहीं पर मैयत हो गई। उस जमाने में हाफिज सब घर पे पढ़ने के लिए आते, दौर पढ़ने के लिए, हमने भी देखा 40 दिन तक बराबर। तो 40 दिन मौलवी साहब का कोठा बराबर तेज रहता। सुबह में नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में खाना, आपा के लिए टिफिन, 1-2 बच्चों को साथ में ले आते हैं, वो भी साथ में हो जाते हैं। हज़रत फरमाते हैं 40 दिन पूरे नहीं होते, दूसरा एक आदमी मर गया। उसके 40 दिन कंफर्म हो गए, ऑक्यूपाइड हो गए। 40 से पहले एक और मर गया, फिर 40 से पहले और मर गया। तो गांव के समझदार लोग थे, उन्होंने मौलवी साहब से पूछा, मौलवी साहब बात क्या है? कहा कि दुआ की कि अच्छा अच्छा खिला या अल्लाह, दाल रोटी खा के मुंह आ गया, आवारा आ गया, और ऐसे तुम खिलाते नहीं, अल्लाह ने ये जरिया बना दिया। गांव के समझदार लोग जमा हुए, कहा कि भाई तुम अच्छा चंदा करो और पूरे साल का इस मौलवी उसके घर के खराने का इखराजात ले लो, वरना हर 40 दिन पर एक विकेट जाएगी। अगर हम हमारी कीमत को हम खुद नहीं समझेंगे कि मैं कितना वैल्यूएबल हूं। हम तो उलूम और फनून का मरकज है, ये सब कुछ अल्लाह ने खजाना हमें दिया है, मखजन है, वेयर हाउस है। इतना ही नहीं, इन्होंने और रिसर्च किया लोहे के ऊपर, कई साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर आ चुका है। अब उसके लिए तो वक्त नहीं है और आपकी समझ के भी बाहर है। लोहा निकलता है जमीन के बीच में,
5100 किलोमीटर पर अक्सर जट्ठा सॉलिड, कहीं पर लिक्विड है, कहीं पर और है, और सॉलिड जट्ठा जो है लोहे का कितने किलोमीटर के नीचे है? 5100। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अलिफ लाम मीम, जो पहली आयत तरतीब के एतबार से, नुज़ूल के एतबार से नहीं, वो तो इक़रा होगी। अलिफ लाम मीम से आयतों का आप शुमार करोगे और शायद करीमा के ऊपर आप आओगे वो अंज़लना हदीद, तो बराबर 5100 नंबर आता है आयत की। अल्लाह उनसे खिदमत ले रहा है साइंटिफिक रिसर्च के एतबार से। 5100 किलोमीटर उसके नीचे ये सॉलिड लोहा मिलता है, तो अलिफ लाम से लेकर इस आयत करीमा तक की आयतों का शुमार करोगे 5100 आयत होगी। जमीन के बीच में, जमीन के मिडल में, जमीन के वसत में, जमीन के अडवज के अंदर में ये सॉलिड लोहा निकलता है। तो सूरह हदीद में ये आयत है। सूरह हदीद जो है वो कुरान पाक का बीच है, मिडल है। अमौली का जहन तो फौरन जाता है वलियत लत्तों पे निस्फ होता है। सही बात है ना? बर अक्सर में लिखा है वलियत लत्तों, तो ये मीद में कैसा है? ये तो 27वें पारे में कुरान खत्म होने को कहा कि नहीं। इन्होंने बड़ा रिसर्च किया। कुरान पाक में कितनी सूरतें हैं? 114। इसको 14 का आधा कितना होता है? 57। 114 सूरतें हैं, 114 का बीच, आधा, मिडल, निस्फ, हाफ, कितने होते हैं? 57। सूरह हदीद का जो नंबर है सूरत के एतबार से 57। कुरान से ने बताया था बिशाना दिमाग में खलजान से भाई बताया था कुरान निकाल एतबार मुख्तलिफ है। 6666 आयत है कुरान पाक में, तो 3333 के ऊपर आधा होगा आयत के एतबार से। रुकू इतने हैं तो उसका आधा, इस एतबार से ये आधा। वले तलत्तफ टोटल हुरूफ के एतबार से आधा। तो सूरह हदीद देखो आयत सूरत नंबर कौन सी है? सूरह वाक़िया के बाद। जोर से पे बोलो, आप बोलो, खड़े होकर बोलो, बचाओ बच्चों को। हाँ 57 है ना? ये मदारी का खेल नहीं है। मौलाना अली मियां नव्वर अल्लाह मरकजुन ने कैम्ब्रिज में फरमाया था कि यूरोप और अमेरिका में इस्लाम फैलेगा दिल और दिमाग के रास्ते से, और अल्लाह ने वहां ऐसे लोग पैदा किए। 57 सूरत नंबर, टोटल सूरत 114। यह 114 का आधा है। यह जमीन के मीड में है। उस जमाने में कोई लोहा नहीं निकालता था और इस किस्म के उलूम दुनिया के अंदर में प्रचलित भी नहीं थे। ये इल्म कहां से आया, ये बात कहां से आई? यकीनन हाज़ा हुवल हक, दिस इज द ट्रुथ। हकीकत ये है, ये हक है। और मुसलमान होते हैं। तो जितने भी उलूम उस जमाने में थे और आज तक में आए और कयामत तक आने वाले हैं, हज़रत मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इन सबका, इन प्रिंसिपल उसूल के एतबार से अल्लाह ने कुरान पाक और हदीस पाक के अंदर में जिक्र फरमा दिया। लोगों की अक्लें हैरान है। अब वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेबोरेटरी में लाखों लाखों डॉलर और पाउंड का खर्चा करते हैं, और हम व्हाट्सएप पे लेकर बैठ जाते हैं। कौन जीतू? तारे हूं लेवा देवा मैंने कहीं मलवानू छे, हमें क्या मिलेगा? 2020 में कितने लोग डिप्रेस हो गए कि बाबा रे कहीं कीधु नहीं, तारा बाप न होंगे। इन चीजों से हमारा वास्ता क्या? इन चीजों से मैं लेना क्या? देखो मैं एक बात कहता हूं, मेरे बच्चों की तरह हो। इन हज़रातों को तो मैं नहीं कह सकता हूं, ये तो उलमा है।
कायते साहब ने क्या फरमाया, हर चीज का एक ज़र्फ होता है और चीजें अपने ज़र्फ में रखी जाती है और वही उसकी माकूल जगह है। सोना को हम कहाँ रखते हैं, हीरे को हम कहाँ रखते हैं, पैसों को हम कहाँ रखते हैं, नजासत को कहाँ रखते हैं? सोने की प्लेट में रखे हुए हैं? सोने के प्याले में नजासत रखोगे कि भाई कल रात हम सीटपोर खाने गए थे बकरा, और यहाँ एक जगह है ना, भी मौलाना ने बताई थी रास्ते में, थामने के कहाँ था मौसा दयादरा नहीं कि दयादरा यहाँ के बुहारू खाओ मले मुझे और नदी है। तो रात को वो खाया दयादरा का बिरयानी जो भी कुछ है, सीतपुर का वो बकरा खा लिया, और सुबह के अंदर में छोरो सोने का बर्तन और सोने का प्याला जिसमें हमारी बीवी चाय बनाती है, सस्पेन क्या कहते हैं आप लोग? हम लोग पॉट बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो? सस्पेन। अब सस्पेन लेकर चले गए आप टॉयलेट में और आपने निकाला, भी पूछते हरामी ये क्या किया तुमने? कहा कि नहीं ये तो सीतपुर का बकरा है, उसका प्रोडक्शन है, तो तमाचा मारेंगे। लोहे का बर्तन, कांच का बर्तन, एल्यूमिनियम का बर्तन, स्टील का बर्तन, इसमें भी हम छेड़ते नहीं है, ऐसा पकाना नहीं करते, इसकी जगह नहीं, इसकी जगह टॉयलेट है। तो कितना अच्छा रात में खाया क्यों नहीं, लेकिन इसकी जो जगह है फुजला की वो टॉयलेट है। हजरत फरमाता है खुदा पाक की कसम, अल्लाह के कलाम, उसके नबी की सुन्नत, उसके नबी की दीन, उसकी शरीयत, इसके लिए दिल और दिमाग दिया, और दुनिया के लवाजिमात और उनकी चीजों को दिल में रखना ऐसा है जैसे सोने के बर्तन के अंदर में पाखान और पेशाब रखा। इसके लिए हमारे पास जगह नहीं, हम इसमें क्यों हमारा मगज लगा है। ठीक है, फोन कर दिया, कर लिया, ऐसी कौन सी हमारी जरूरत है कि इसके बगैर पूरी नहीं होती? मेरे पास नहीं है, छोटा सा फोन है। साउथ अफ्रीका में जब वो मेरी कामवारी आती तो बीवी इधर उधर उसको छुपा देती, तो वो हंसती है, उसने अपना फोन निकाला, स्मार्टफोन, जो हमारे यहाँ 10,000 12,000 15,000 रेन का आता है, तो वो हंसती और मेरी बीवी से कहती है उसको छोड़ना तो दूर की बात रही है, मैं मुफ्त में भी नहीं ले जाऊंगी, तुमसे बेहतर मेरे पास स्मार्टफोन है। बस काम हो जाता है। रात को 10 बजे से दिन को 10 बजे तक मैं ऑफ कर देता हूं कि बेटा तू भी सो जा, तू नहीं सोएगा तो मुझे भी नहीं सोने देगा। इसमें हम मगजमारी क्यों कर रहे हैं? इन मालूमात से हमें क्या लेना है? इन मालूमात में अपने आप को खपाओ जो अल्लाह अल्लाह का रसूल का इल्म है, जिसमें नूर है, उसके देखने में नूर, उसके पढ़ने में नूर, उसको सुनने में नूर, इसके पढ़ने में और पढ़ाने में, सुनने में, सुनाने में, हर चीज में नूर। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जहां पर एक आयत पढ़ ली जाती है, पढ़ा दी जाती है, सीख ली जाती है, सिखा दी जाती है, याद की जाती है, याद कराई जाती है, उसके तुफैल और बरकत और ताकत की वजह से आने वाली मुसीबतें और बीमारियां हजारों मील अल्लाह ताला दूर धकेल देता है। बीमारियों का, परेशानियों का, हालातों का धकेलने वाला यह अहले इल्म उनके मराकिज है। कोई माने ना माने, में से मतलब नहीं है, हमें वो चीज मिली है, इसमें हम क्यों हमारी जान खपा, हमारा वक्त क्यों बेकार करे? अरे यार बहुत हरी क्लिप आवरी से, अरे यार कुरान से बरकत भी कोई चीज है। लबीद बिन रबिया बहुत बड़े शायर गुजरे और जिनका कसीदा हरम पाक में लटकाया गया। ये उस जमाने में होता था कि जो कसीदे के अंदर में, अशार के अंदर में नंबर 1 आता था तो उसका 1 साल तक उसका कसीदा हरम पाक में लटकाया जाता था। या तो पढ़ा नहीं जाता, उस जमाने में पढ़ा जा रहा सबे मुअल्लका। उसका जो कसीदा लिखा हुआ था और लटकाया हुआ था, वहां पर एक साहबी आ गए, उसके मुकाबले में 3 आयतें लिख दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका वल अबतर, उसे लिख दिया। अब वो तो शायर था, उसको तो अवार्ड मिला था, बहुत बड़ा अवार्ड। हरम पाक में काबतुल्लाह पर जिसके कसीदे को लटकाया जाए कोई कम ऑनर है? किसी ने जाकर बता दिया?
कि देखो तुम्हारे कसीदे के मुकाबले में कोई ऐसी हरकत करके आया और यकीनन ये कोई मियाँ भाई होगा, है ना साहब। आजकल मुसलमानों की टर्मिनोलॉजी यही बन गई मियाँ भाई। तो उसने कहा क्या लिखा है? कहा कि नहीं आप आए देखें, आपका इंसल्ट हुआ, ये आपके लिए आपकी भावना को आहत पहुंची। वो आए, यूं करके देखा, पढ़ा इन्ना आतैना कल फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। पढ़ा, सोचा, तफक्कुर तदब्बुर के आईने में देखा। अल्लाह जगह जगह के ऊपर दावत देता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान में सोचते नहीं, तफक्कुर नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, पढ़ते बस ऐसे। हम तो अहले इल्म हैं, हम क्यों पीछे रहे? हमें अल्लाह ने इमाम बनाया, हम मुक्तदी क्यों बने? हम तो इमाम है पूरी दुनिया के। अहले अरब थे, शायर थे, उनकी जबान थी। अब जो लोग उनको उभार कर आए थे वो इंतजार में कब ये क्या हुक्म देगा, अब क्या कहेगा, उसका रिएक्शन क्या होगा? जाके एफआईआर लिखा देगा, हमारी आहत, हमारी भावना को ठेस पहुंची है, हमारा मान भंग हुआ है। बस शायर थे, हकायक के जानने वाले थे, हकीकत दिल के अंदर में उतरी। उसने क्या कहा, जब लोगों ने पूछा व्हाट इज योर रिस्पॉन्स, तुम्हारा रिएक्शन क्या है, कितना बड़ा इंसल्ट किया आपका, आप हुक्म करें हम आपके साथ तैयार हैं, तलाश कर लेंगे कौन था वो, हम सबक सिखाएंगे, आइंदा कभी कोई ऐसा नहीं करेगा। कहा कि नहीं, वल्लाहि हाज़ा लैसा क़ौलुल बशर, हाज़ा लैसा क़ौलुल बशर, खुदा पाक की कसम ये बशर का कलाम नहीं है। इसकी हकीकत, इसकी माहियत, उसकी इल्लत, उसका फलसफा, उसकी मसलहतें, कितने कितने चीजें, ये क़ौलुल बशर नहीं। अब जिसने लिखा था तो उसको हिम्मत आ गई, वो आगे बढ़े, मैंने लिखा। ये कलाम किसका है? कहा अल्लाह का। तेरे पास कैसे आया? कहा हमारा नबी, उसके ऊपर ये नाजिल हुआ, कहा मुझे इसके पास ले जाओ। आए, लबीद बिन रबिया इस्लाम में दाखिल हो गए, मुसलमान। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं कि इतना बड़ा शायर कि आखिरी कसीदा जिसका हरम पाक में लटकाया गया, इस्लाम लाने के बाद वो रंग उसके अंदर में आ गया कि हजरत उमर फरमाता है कि एक मर्तबा मैंने कहा लबीद, तेरे जो अशआर थे उनमें बड़ी हिकमतें होती थी, बड़े बोट और पाठ होते थे, बड़े लेसन होते थे, तो तेरे अशारों में से कुछ अशार मुझे समझाओ, मुझे सुनना है। आदमी के लिए एजाज है। क्या कहा उमर, जिस उम्मत को, जिस कौम को, जिन लोगों को सूरह बकरा और आले इमरान जैसी सूरत मिली है, उसके लिए जरूरी नहीं कि उसके गैर में वो मशगूल हो। इतना बड़ा शायर, अब इसकी जरूरत नहीं, कभी शायर नहीं कहा। इसके होते हुए इसके गैर में मशगूल होना अब इसकी जरूरत नहीं है। यह अल्लाह का कलाम है जो अजली है, अबदी है, उसकी अपनी सिफत है, उसने अपनी सिफत हमें दी और हम उसके गैर में मशगूल हो। आज ही तौबा कर लो। हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह आखिरी उम्र में हाफिज हुए थे। जब आपसे पूछा गया हजरत इस वक्त हाफिज होने की जरूरत क्या, कहा मैंने काफिया के अशार को और मुतनब्बी के अशार को, हिमाशा के अशार को मैंने मुंह पे कर लिया था। बाद में यह ख्याल आया क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा, ये तो गैर जरूरी इल्म था।
इस पर मेरी मारिफत और मोहब्बत मौकूफ नहीं थी। इसमें कौन सी मारिफत इलाही है? अरबी अदब है, अरबी जबान और फसाहत में आपको एक मलका मिल जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अल्लाह की मारिफत का इससे क्या ताल्लुक है? मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? और जो पढ़ लिया, सीख लिया, याद कर लिया, लेकिन उसके कफारे के तौर पर मैंने कुरान पाक को हिफ्ज किया कि जब अल्लाह मुझे पूछे कि इसके अशार को और उसके अकवाल को तूने हिफ्ज किया था, तो मैं रब जलाल को यूं कह दूं कि या करीम, मैंने तेरे कलाम को भी हिफ्ज किया। अब जो सीखा था डिलीट तो कर नहीं सकते थे, वो आ जाता है कफारे के तौर पर, कॉम्पनसेशन के तौर पर। एक तरफ ये गैर जरूरी इल्म लिया और गैर का इल्म लिया, तो मैंने बैलेंस करने के लिए कुरान पाक को हिफ्ज करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज कुरान हो गया। और आप तो है ही। तो ये दिल जो अल्लाह ने इतना कीमती हमें बनाया, जिसमें उसकी मारिफत और मोहब्बत आती है, कुरान पाक की नूरानियत आती है, हदीस पाक की नूरानियत आती है, उसमें ऐसी गैर जरूरी चीजों को आप डालोगे तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, उसकी हालत हो। तौबा करें कि इन गैर जरूरी चीजों में हमें नहीं पड़ना। अब खैर वक्त बहुत जा रहा, लेकिन बताने का मकसद ये है कि वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, कहां से कहां वो लोग पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला ने ये उलूम और उलूम का खजाना हमें दिया, कुरान और हदीस, उसका खजाना, उसकी नूरानियत हमारे पास है, और हम ही हमारी कीमत को नहीं समझेंगे तो क्या होगा? उनका उलूम क्या है? अबू हितल्लज़ी कफर, सिवाय हैरानी के उनके पास कुछ नहीं है। तो हजरत सैयद नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब मौलाना से पूछा गया, बड़े माहिर थे कुरान के, हदीस के, तफसीर के, फिक़ह के, कि वो इल्म एक अलग है, ये इल्म अलग है। ये अंदर की दुनिया है, वो बाहर की दुनिया है। ये चार दीवारी की जिंदगी है, वो चार दीवारी के बाहर की जिंदगी है। हर महाज पर, हर तरह से, हर लिहाज से हमें लेस होना चाहिए, तैयार होना चाहिए कि भाई आओ, आई टू आई, फेस टू फेस, चेस्ट टू चेस्ट। बोलो क्या ऐसा से कमतरी निकाल लो, इंफियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो मौलाना अपनी दलील देते रहे कुरान और हदीस, वो कहते हैं नहीं, ये हमारा बेस नहीं है। हमारी जो शर्त है मनकूल की है, माकूल की है, मनकूल की नहीं है। खुदा अपना जैसा खुदा पैदा कर सकता है या नहीं, हाँ या ना, लॉजिक से जवाब दो। हम मंतिक नहीं पढ़ी थी, लॉजिक नहीं पढ़ी थी, फलसफा नहीं पढ़ा था, कुरान हदीस के माए वापिस आए। हिंदू राजा ने खत में लिख कर दिया कि आज तक तो शक था, हमारा शक यकीन में बदल गया, तुम्हारे यहां लॉजिक नाम की चीज नहीं है। आपको मालूम है 1987 में, उस जमाने में जाम्बिया में था, सलमान रश्दी की किताब आई थी, किताब तो नहीं बुक आई थी, शैतानिक वर्सेस। जाम्बिया में लाना चाहते थे, चिलूबा की सरकार थी, और मुसलमानों ने चाहा कि वहां पर बैन किया जाए। तो पहले कहा कि भाई टीवी पर डिबेट हो, डिस्कशन हो, पब्लिक जानना चाहती। एक हजरत गए, जो वहाँ हमारी जो मुस्लिम सोसाइटी थी उसके चेयरमैन थे। तो इंटरव्यू में उसको पूछा कि आपने इस किताब को पढ़ी है? कहा कि नहीं। जब पढ़ी नहीं तो मुखालिफत क्यों करते हो? कहा हमारे उलमा ने कहा। क्या तुम्हारे उलमा ने पढ़ी है? वो तो ले आओ, अब उनसे बात करें। कहा उन्होंने भी नहीं पढ़ी। तो कहा जो चीज़ तुमने पढ़ी नहीं, जिस चीज़ के बारे में तुम जानते नहीं, और तुम मुखालिफत कैसे करते हो? अब मीटिंग हुई, मसला ये पेश आया कि अब क्या किया जाए। उनका चैलेंज है। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा। आप जाओगे, आप क्या करोगे? मैंने कहा जवाब दूंगा। उस वक्त तक मेरे पास वो किताब नहीं थी, मैंने पढ़ी भी नहीं थी। तो दो चीज उन्होंने कही। एक चीज तो ये कि पहला टीवी के ऊपर प्रोग्राम होगा, दूसरे नंबर के ऊपर जो उनका राइट हैंड मैन था, अभी तक उस मिनिस्टर का नाम मुझे मालूम है, गॉडफ्री मियांडा, जैसा आपका संबित पात्रा, ये से बड़ा था।
लॉयर था, पढ़ा लिखा, कहा उसके साथ मीटिंग होगी और टीवी के ऊपर भी प्रोग्राम होगा। मैंने कहा हम तैयार हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला जज़ा खैर दे हमारे मौलियों को। वो कहते हैं यार हमारे बुजुर्गों ने टीवी से दिन नहीं फैलाया, लेकिन अब जरूरत है, क्या करें, इनका चैलेंज है। मैंने कहा मैं जाऊंगा, और उस वक्त तो मेरे पास वो किताब नहीं थी। मीटिंग खत्म हुई, ईरानियन एम्बेसी का एक आदमी आया बराबर 2 पर 3 बजे में, मीटिंग से आया हुआ था, प्रोग्राम में से अटका हुआ था, बिल्कुल सो गया था। दरवाजा नॉक किया तो आपा ने मुझे उठाया, मैंने कहा कोई है। दरवाजा खोला, मैंने कहा भाई, उसका नाम भी अभी मुझे मालूम है, हुसैनी। मैंने बुलाया उसको, नाश्ता वास्ता करवा। उसने कहा कि हमने सुना कि ऐसा मामला हुआ है और उसके लिए टीवी पर भी प्रोग्राम होना है और वो मिनिस्टर से भी मिलना। मैंने कहा सही बात। कहा तुमने जिम्मेदारी ली? मैंने कहा हाँ। कहा टीवी का जो भी खर्चा होगा हम देने को तैयार हैं, हम देंगे। मैंने कहा ना वो तो फ्री है। तो कहा हम क्या कर सकते हैं, एम्बेसी में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू, व्हाट कैन वी हेल्प यू, विच वे वी कैन हेल्प यू। मैंने कहा देखो मैंने किताब देखी भी नहीं, पढ़ी भी नहीं है। कहा तुम्हारी मीटिंग कब है? मैंने कहा 3-4 दिन के बाद है। ठीक है, कल जोहर से पहले किताब तुम्हें मिल जाएगी। दूसरे दिन 4 बजे अजान होती है कि मदरसा शुरू होता है, छुट्टी होती है। अजान कितने बजे होती है? 4:20 को। 4 बजे। बच्चों थोड़ा वक्त इधर उधर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा वक्त कुर्बान करोगे ना, नहीं तो मुझे बोल देना, मैं अभी भी दुआ करे खत्म कर देता हूँ। मैं आपकी हिफाजत के लिए कह रहा हूँ, कोशिश तो करूंगा 2020 की, लेकिन 1-2 बॉल इधर उधर हो जाए तो फिक्र मत कर। दूसरे दिन तकरीबन 11-12 बजे के करीब में वो आ गए और किताब नहीं। यहाँ से जाने के बाद हमने लंदन में हमारे एम्बेसी को फोन किया कि हमें ये बुक चाहे किसी भी कीमत पर। कहा कोई बात नहीं, हम एक्सप्रेस DHL से भेजते हैं, रात को प्लेन जाती है ब्रिटिश एयरवेज, सुबह 6 बजे 7 बजे लुसाका एयरपोर्ट पर उतरेगा, क्लियर करेंगे, ये करेंगे, 10 बजे तक हमें किताब तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। 3 दिन में पूरी डॉक्यूमेंट्री मैंने तैयार की, अभी भी मेरे पास है। साउथ अफ्रीका के एक लॉयर को जब मैंने बताया, उसने कहा मुझे इजाजत दो मैं इसको बुक की शक्ल में पेश करूं। मैंने कहा नहीं, हम नामना नहीं चाहते। टीवी पर मैं गया, वहां प्रोग्राम हुआ इंग्लिश में और डर का जवाब दिया हमने। जो इंटरव्यू लेने वाला था वो BBC का ट्रेन किया हुआ था, उसका नाम भी मुझे याद है, चार्ल्स मांडो, बड़ा खतरनाक, रवीश कुमार कुछ भी नहीं। ये लोग हमारे जैसों को बिठा रहे ना, हम बराबर जवाब दे, डरने की जरूरत नहीं है। फबू हितल लजी कफर, इनके पास सिवाय हैरानी का कुछ नहीं है। उसने मुझे पहला सवाल ये पूछा, डिड यू रीड दिस बुक, इस किताब को आपने पढ़ा है? मैंने कहा तूने पढ़ा है? Did ever you have read this book? वो हंसने लगा, कहा कि तू पहला इंसान है कि जो सवाल में सवाल पैदा करता है। मैंने कहा यही हमारे अकाबिरों का तर्ज रहा। मैंने कहा तूने पढ़ा? अगर मैं कहता मैंने नहीं पढ़ा तो तुम मुझे कहता, जैसे पहले को तूने कहा कि जब तुमने पढ़ा है तो तुम्हें क्या मालूम, जब तूने नहीं पढ़ा तो मैं जो कहूंगा वो तू कैसे समझेगा। चलो ठीक है, इस बार को हम छोड़ दें। चलो ठीक है, छोड़ने में हम भी माहिर हैं, अगर छोड़ने पर आ जाए तो। वो क्या फेंकता है यार, अरे हमने ही बहुत फेंकी है। फेंकने से जो काम चलता तो पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत होती है, ऐसे फेंकने वाले हम हैं। लेकिन हमारा कभी उन्हें फेंकना नहीं सिखाया, अल्लाह का शुक्र।
मैंने उसको समझाया पूरा हवाले के साथ, बाबी नुकात सब निकाले। उस जमाने में जहन बड़ा तेज था, फिर तो अब वो जहन नहीं रहा जो पहले था, अब बुरे भी हो गए। वमन नुअम्मिर नुनक्किसु बराबर समझा। दूसरे दिन क्रिश्चियन लोग वो आकर मेरी मुलाकात लेते हैं, कहा कि यार ये तो हमारा मसला है, इसके लिए तो हमें खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि हजरत मरियम और माँ ईसा पर बड़े भद्दे अल्फाज इसने इस्तेमाल किए, सिर्फ अल्लाह के रसूल पर ही नहीं, हजरत ईसा पर, माँ मरियम पर भी। और मैंने समझा। और जब मिनिस्टर के साथ हमारी मुलाकात हुई तो जाते वक्त हमारे जो बड़े बड़े जिम्मेदार थे सोसाइटियों के, मुस्लिम सोसाइटी और मदरसे के, वो कहते कि मौलाना क्यों बराबर से क्या उर्दू चिट्टू तो नहीं था नहीं तो वठना ना कह दो। मैंने कहा नहीं, मैं तैयार हूं, कोई मसला नहीं है। मैं गया वहां पर बैठा सामने मिनिस्टर के सामने, गॉडफ्री मियान का। उसने ये नहीं पूछा कि आपने किताब पढ़ी, क्योंकि इंटरव्यू सुन चुका था। उसके लिए मसला था, मैं उसको पूछ लिया तूने पढ़ा है। बहुत अच्छी तरह से वो मेरा, बहुत अच्छी तरह से खंदा पेशान, ये वो सुन चुका था सब कुछ। मैंने कहा देखो कल जो हुआ था वो मजहबी उमूर से हुआ था, हज़रत ईसा के बारे में, माँ मरियम के बारे में, डिसाइपलों के बारे में, मूसा के बारे में, माँ हाजर सारा के बारे में, हज़रत इब्राहिम के बारे में। वो भी तुम्हारे नबी है, मुक्तदा है, तुम उनको भी मानते हो, तो मैं इसकी बातें नहीं करता। लेकिन आपको ये मालूम है कि कालों के बारे में उसने क्या लिखा? What he has write about the black people, about Negroes, उनको निगरू कहते हैं, निगर। तुम्हारे बारे में क्या लिखा है तुम्हें मालूम है? कहा कि नहीं। मैंने कहा इस चैप्टर में, इस पेज पर, इस लाइन में इसने ये लिखा है कि निगर इज ईटिंग ए शीट ऑफ व्हाइट मैन, ये जो काले हैं ना वो गोरों का पाखाना खाते हैं। ये व्हाट? मैंने कहा लिखा है मेरे पास फोटो कॉपी, मैंने उसको बताया, मैंने कहा उसको पढ़ना, ये चैप्टर है, ये नंबर है, ये और मेरे पास ओरिजिनल कॉपी है, मैं लाया। आप देखना चाहे आपको मैं दिखा, ओरिजिनल खोला, उसको दिखाया, फोटो कॉपी उसको दिखाए, वो सर हिलाने लगा। निगर इज ईटिंग शीट ऑफ व्हाइट मैन, काले यानी हम। मैं कहा हम, मैंने नहीं लिखा, मैंने कहा एक किताब किसने लिखा है? तुम गोरों का पाखाना खाते हो, तुम खाते हो? तो स्वयं उसने कहा कि ना यू डोंट वरी, आज ही हम टीवी पर ऐलान कर देंगे कि ये बुक हम बैन कर देते हैं, खलास नहीं आ सकता। मेहनत करने से बहुत कुछ होता है। हमारे पास सारा खजाना है, हमारे पास सब कुछ है। ऐसा से कमतरी न होना चाहिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, लघुता ग्रंथि नहीं होनी चाहिए। हमें अपने आप को ये बावर कराना पड़ेगा कि मेरे पास खालिक का इल्म है, कलीम का इल्म है, जो उसकी अजली अबदी सिफत है। फाइल हकीकी का इल्म हमारे पास है। फबुहितल्लज़ी कफर, इनके पास सिवाय हैरानी का कुछ नहीं। ये हैरानी हैरान है, वो हैरानी में ही जिंदगी गुजारते हैं, ये हैरानी में ही रहेंगे, इसी में उनकी मौत आएगी। और हम खंदा पेशानी है, आ जाओ। तो मैंने उन डॉक्टरों से पूछा कि आप बताओ ये तीसरा मोर्चा आया कहां से? हर चीज में अल्लाह ने परफेक्शन किया है, जानवरों में, परिंदों में, और जिनमें जान नहीं है इनमें परफेक्शन है। यहां इम्बैलेंस कैसे हो गया? एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरत है, दूसरी तरफ हिजरा है, ये कहां से आया, कैसे आया? तो एक बोला कि बिकॉज ऑफ द लीकिंग ऑफ द केमिकल, हमारे बदन में जो केमिकल है, तो पैदाइश के वक्त में कुछ केमिकल की कमी रह जाती है जिससे ऐसा हो जाता है। तो मैंने कहा कुत्तों के पास तो हेल्थी खाना ही नहीं हो, तो घूमता रहता है, बंदर इधर उधर छलांगे मारता रहता है, उनके पास कौन सा हेल्थी खाना है? तो बंदर है, बंदरी है, वहां पर तीसरा मोर्चा नहीं, कुत्ता है, कुत्ती है, वहां तीसरा मोर्चा नहीं। और हमारे पास तो लीकिंग ऑफ द केमिकल आया कहां से, जबकि हमारे पास बेहतरीन खाना है, बेहतरीन पीना है, उसके बावजूद भी इसकी वजह क्या हुई, उसका हल क्या है? डू यू हैव एनी सोल्यूशन?
तुम्हारे पास उसका हल है? अब बच्चा मां के पेट के अंदर में है, मां के पेट में नसोनुमा पा रहा है, मां के पेट के अंदर में पल रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा केमिकल की इसमें कमी है? उसका तो पता चलेगा नहीं। तुम्हारे पास उसका कोई उलूम है आज तक? पहले तो ये बताना पड़ेगा इसकी शुरुआत कहां से हुई, इसकी वजह क्या हुई, इसका हल क्या है, मालूम है आप लोगों को? चलो छोड़ दो यहां पर, फिर कभी आएंगे तो उसको बताएंगे आपको। तो हजरत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो आलिम जब वापस बगदाद गए तो उसने खत लिखा, और खत लिखा हारून रशीद से कहा कि आज तक तो हमें शक था कि इस्लाम में लॉजिक जैसी चीज नहीं, अब ये शक यकीन में बदल गया है। बादशाह के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात थी। उसने दरबार भरा, दरबार में ये खत पढ़ा, एक लड़का खड़ा हुआ, कोई बड़ी उम्र भी नहीं थी, लबर मुछिया, तो खड़ा हुआ, कहा अगर हजरत की जगह पर मैं होता तो उस पंडित की मैं बोलती बंद कर देता। अच्छा, कैसे बोलती बंद कर देता? कहा उसने कहा कि हम माकूल से बात करेंगे, मनकुल से नहीं, मंतिक से, लॉजिक से। तो लॉजिकली और मंतिकी एतबार से ये सवाल मुहम्मल है, और मुहम्मल का जवाब नहीं होता। बुजुर्ग जमीहर, उनको बादशाह हुकूमत की तरफ से तनख्वाह मिलती थी लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए। एक औरत आई, 100 सवाल लिख कर दिए, 3 का जवाब दिया। तो औरत ने कहा सवाल तो 100 थे, जवाब 3 का दिया। तो उसने कहा कि 3 सवाल ऐसे हैं जिसके जवाब लॉजिकली हो सकते हैं, बाकी की सारी वाहियात बात है, इसके जवाब की जरूरत नहीं है। का हुकूमत आपको पैसा देती है, का पैसा देती है मालूम के लिए, मजहूल के लिए नहीं। मालूम के लिए हो, मजहूल के लिए नहीं। हमारे पास भी ऐसे वैसे आते रहते हैं, हम देखते हैं रिलेवेंट है या रिलेवेंट नहीं है, नहीं है तो कहते हैं भाई सलाम वालेकुम, इसका कोई जवाब नहीं। हर सवाल का जवाब नहीं होता। ये सलोना काने रोह, 3 सवाल पूछे थे ना, 2 का सूरह कहफ में जिक्र है, सिकंदर जुल्करनैन और कहफ वाले। तीसरा सवाल था रोह के बारे में, 2 के जवाब हो गए। रोह के बारे में क्या कहा? कुल रोह मिन अम्र रब्बी, फुल स्टॉप, बात खत्म हो। हर सवाल का जवाब नहीं होता। हमारे उलमा को, हमारे मुफ्तियों को और हमारे हज़रातों को समझना चाहिए कि हर सवाल का जवाब नहीं। तो उसने कहा कि मैं होता तो उसकी बोलती बंद कर देता। अच्छा वो कैसे? कहा वो इस तरह से कि लॉजिकल और फलसफा के एतबार से और मंतकी एतबार से और माकुलात के एतबार से मुहम्मल का जवाब नहीं होता। ये मुहम्मल है, सवाल ही बेकार है। बादशाह ने पूछा कि क्या आप जा सकते हो? कहा मैं जा सकता हूँ। क्या आप जवाब दे सकते हो? कहा इसकी बंद कर दूंगा, मेरा दावा है। अगर सिर्फ माकूल है तो मैंने माकूल पढ़ा मेरे बाप के पास, मशवरा किया, बड़े बड़े उलमा को भी साथ किया कि भाई बच्चा है, इधर उधर आटी फूटी में उसको लपेट लगा तो ये क्या करेगा। एक मरतबा मैं ट्रेन में था तो एक हिंदू ने मुझसे सवाल पूछा कि ये हलाला क्या है। अब मैं समझ गया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकला हुआ है, इसको हलाले से क्या लेना देना, ये हलाला क्या है। मैंने उसको पूछा भाई आप हिंदू हैं? कहा। क्या नियोग क्या है? नियोग मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा गूगल पे जाओ और सर्च करो NIYOG, नियोग। स्मार्टफोन था उसके पास, वो गया, बस वैसा ठंडा हो गया, सूरत आ गया, खामोश रहा। क्योंकि उनका अकीदा है, हिंदू मजहब में है, मनुस्मृति में है, रामचरित में है कि अगर किसी के वहां लड़का या लड़की नहीं और किसी को औलाद नहीं है तो तुम्हारा जो पुजारी और तुम्हारा जो पुरोहित है उसके पास तुम्हारी बीवी को भेजो और लड़का हासिल करो। इसको नियोग कहते हैं। और बाज लोग तो यहां तक कहते हैं, चलो वो बात कहीं और चली जाएगी, वो किसी खास मजलिस में बताएंगे। गूगल पर आप जाओगे व्हाट इज नियोग, तो उसमें बताया जाएगा
कि अगर औलाद नहीं है तो दूसरे का मांस भेज दो। मैंने कहा पहला तुमने हलाला समझा ही नहीं, हलाला क्या। पहले तुम नियोग की बात करो, ये नियोग, और कितनों की लिस्ट बताई गई कि नियोग से कौन कौन पैदा हुए हैं। नहीं अभी नहीं कहता आपको। हमारे रेडियो प्रोग्राम में बहुपत्नीत्व के ऊपर डिस्कशन चल रही थी। एक बंदे ने पूछा यार तुम्हारे मुसलमान में चार चार औरतें, तो मैंने कहा ये तो अच्छा है ना, पता तो चलेगा इसका बाप कौन है। तुम्हारे यहाँ द्रौपदी के 5 शौहर थे। पीछे ने फोन रख दिया। मैंने कहा हमारे यहाँ 1 के 4 है, तो उसमें तो पता चलेगा पानी किसका है। और उस बेचारे का हाल क्या हुआ होगा। 5 इनकी किताबों में। अब जो औलाद होगी कैसी पता चलेगी, ये भीम की है, अर्जुन की है, युधिष्ठिर की है, सहदेव की है, किसकी है, कैसे पता चलेगा। मैंने कहा पहले इसकी बात करो। हमारे यहाँ 1 की 4 है तो पता चलता है, नसब महफूज होता है, या तो नसब भी महफूज नहीं होता। हमारा काबिरों ने हर महाज के ऊपर मेहनत की, और इस यकीन के साथ फबूहित लजी कफर, सिवाय हैरानी के और कुछ नहीं। हारून रशीद ने उलमा की जमात भेजी, मुहक्किकीन की जमात भेजी, एक्सपर्टों की जमात भेजी, उसमें उस लड़के को भी भेजा। जब ये आए तो बादशाह कहे कि भाई पहला जो तुम्हारा मौलवी आया था वो क्या बगार के गया, तो इसने कहा लाओ तुम्हारे पंडित को। उसको माकूल पर अगर बड़ा फख्र और नाज है, हमारे पास वो भी है और ये भी है, दोनों। तो पंडित आया, अब चूंकि पहली बारी में वो जीत गया था सेमीफाइनल में, अब फाइनल हो रही है। तो उसने कहा पहले चरण में तुम जीत गए, अब दूसरा चरण बाकी है। सेमीफाइनल हमारी थी, अब फाइनल देंगे। पंडित ने कहा तुम्हें मालूम है हमारी शर्त। कहा माकूल से बात होगी, तैयार हो। कहा तैयार। कहा खुदा हर चीज पर कादिर है। कहा हर चीज पर कादिर है। तो खुदा अपना जैसा खुदा पैदा कर सकता है या नहीं। तो हमारे उलमा और दूसरे जो थे सब हैरान है, बच्चा क्या जवाब देगा। उसने कहा तेरा जो सवाल है वो मुहमल है, बेकार है, मजहूल है, और उसूल के एतबार से, फन के एतबार से मजहूल का जवाब नहीं होता है, मालूम का जवाब होता है। कहा मेरा सवाल मुहमल कैसे हो सकता है। कहा वो इसलिए खुदा दूसरे खुदा को पैदा करे, फिर भी वो तो मखलूक ही होगा, खुदा तो हो ही नहीं सकता। बस समझ में आई। खालिक तो एक ही होगा ना। जब खालिक किस चीज की तखलीक करेगा तो जो तखलीक शुदा है वो तो मखलूक ही हुई, चाहे तमाम सिफातों के साथ हो, तमाम ताकतों के साथ हो, वो खुदा हो ही नहीं सकता। तो कहा ये सवाल ही मोमल है और मोमल का जवाब नहीं होता। लेकिन मैंने तुझे जवाब दिया कि खुदा अपना जैसा दूसरा खुदा अगर पैदा करे फिर भी वो खुदा नहीं हो सकता, वो मखलूक ही रहेगा, वो खालिक नहीं हो सकता। वहां पर पंडित मुसलमान हो गया, बादशाह मुसलमान होगा, और कई हजारों इस्लाम में दाखिल होने का जरिया और सबब बन गया। तो अल्लाह ताला ने ये सारी चीजें हमें दी है, इन चीजों से हमें नवाजा है। कुरान वो मुकद्दस किताब है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफजलुल इबादत उम्मती तिलावतुल कुरान, मेरी उम्मत की अफजल इबादत तिलावत कुरान है। अनब बिन कैस फरमाते हैं कि जब ये आयत करीमा मैंने पढ़ी, लक़द अंज़लना अलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम, हमने तुम्हारे पर किताब नाजिल की, इलैकुम, हमने तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की जिसमें तुम्हारा भी जिक्र है। ये आखिरी बात कह के इंशाल्लाह बात खत्म कर दूंगा। 4:20 को अजान होती है ना। अच्छा इंशाल्लाह, अच्छा ही जरा दिल से पीना, ये आखिरी बात है, आप मुतमईन रहे। फीही ज़िक्रुकुम, उसमें तुम्हारा भी जिक्र है। तो ये सिर्फ अव्वलिन मुखातिब सहाबा नहीं थे, ये अबदी है, अज़ली है, क़यामत तक रहने वाली किताब है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, क़यामत तक आने वाली उम्मत के लिए। बस ये बैठ गए कि मेरा भी तो जिक्र हो, मैं भी तो हुजूर की उम्मती हूं।
मैं भी कुरान का हामिल हूं। अब वो अपनी तस्वीर तलाश करने के लिए बैठ गए कि मेरी तस्वीर कहां निकलती है, मेरा जिक्र कहां है। पढ़ते पढ़ते यहां पर आए, अल्लज़ीना युनफ़िक़ून फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। उसने कहा मेरे मालिक इस चीज को मैं मानता हूं, तेरे ऐसे भी बंदे गुजरे हैं जो हर हाल में तेरे रास्ते में खर्च करते हैं, गुस्से को पी जाते हैं, वलाफीन अनिन नास, लोगों को माफ कर देते हैं, और वो हकीकत में मोहसिनीन है। ये बिल्कुल सही, ऐसे गुजरे हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं। फिर पढ़ने लगे, जो शायद करीमा के ऊपर पहुंचे, इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदा व क़ियामा। वो रोने लगे, हे अल्लाह तेरे ऐसे बंदे भी गुजरे हैं जो जमीन पर तवाजु से चलते हैं, आजिजी से चलते हैं, तकब्बुर नहीं करते, अहंकार नहीं करते, बुराई नहीं करते, और जाहिलों से जब वाला पड़ता है तो सलाम कहकर चले जाते, उनसे उड़ते नहीं है, और उनकी रात तेरे सद्दे में कयाम में गुजरती है, उस पर इतराते नहीं है कि मैं बड़ा बुजुर्ग बन गया, बल्कि रोते हैं और अल्लाह से कहते हैं रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। ये अल्लाह जहन्नम की आग से, जहन्नम के अजाब से हमें बचाइयो, उसका अजाब बड़ा रुस्सा कुन है। वो शिरक नहीं करते, झूठी गवाही नहीं देते, ना किसी का कत्ल नहीं करते, और लगभग जगहों में नहीं जाते, लगभग बातों में नहीं पड़ते, लगभग कामों में अपने आप को नहीं डालते। इतना ही नहीं, सिर्फ अपनी फिक्र नहीं करते, अपने आने वाले नस्लों को भी फिक्र करके दुआ मांगते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना। हाँ या अल्लाह ऐसे भी तेरे बंदे हैं, लेकिन इसमें मैं भी नहीं। फिर पढ़ते गए, फिर पढ़ते गए, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत अल्लज़ीना वज़दहुस्म अज़्ज़न क़ुलूबुल लज़ीना ला युमिनून। कि ऐसे भी लोग हैं कि जब अल्लाह का, आखिरत का, दिन का जिक्र किया जाता है तो उनको उकताहट मालूम होती है, बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पसंद नहीं आता। और जब गैरों का जिक्र होता है मुस्तबशिरून, तो बड़े मजे ले लेकर बस व्हाट्सएप के ऊपर बैठे हैं, मजा आ रहा है, और उस्ताद के 10 में नींद आ रही है। ऐसी हालत आज हो गई है, अल्लाह हमारी हिफाजत करे, तौबा कर लो। उसने कहा तेरी पनाह, मैं ऐसा तो नहीं हूं कि आखिर की जिक्र से, तेरे नाम से, तेरे नबी के नाम से, तेरे नबी की बातों को सुनने से मुझे इत्ताहत हो, या अल्लाह ऐसा तो मैं नहीं। वो तेरे गैर के तस्करे से और गैरों की बातों से और गैरों के मामले से मुझे मजा है, या अल्लाह ऐसा भी तो मैं नहीं हूं, लेकिन अभी तक मेरी तस्वीर नहीं मिली। फिर बोलने लगे मा सलककुम फी सकर। हाय अल्लाह अकबर। एक ग्रुप जहन्नम में होगा, अजाब में होगा, चीखें पुकारते होंगे, और जन्नती पूछेंगे मा सलककुम फी सकर। यहां कैसे आगे, क़ालू लम नकू मिनल मुसल्लीन व लम नकू नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूदु मअल ख़ाइदीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बिद्दीन हत्ता अताना। तुम कैसे जहन्नम में आए और यहां तुम्हारा मुरूद कैसे हो गया। कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, बेदीनों के साथ रहकर दीनदारों की मजाक करते थे, ठट्ठा उड़ाते थे, उनके रास्ते में रोने लगाते थे, और मरने के बाद की जिंदगी का यकीन नहीं करते थे, यहां तक हमें मौत आ गई। कहा या अल्लाह ऐसे भी लोग हैं, लेकिन तेरा शुक्र है ऐसों में मैं नहीं हूं, इतना भी गया गुजरा नहीं हूं कि हम बेदीनों के साथ बैठे और बेदीनों के साथ बैठकर दीनदारों की मजाक और ठट्ठा करें कि नबी भी मेरी तस्वीर नहीं मिल रही है। पढ़ते गए, मौलाना अली मियां फरमाते हैं जब इस आयत करीमा के ऊपर पहुंचे, व आखरून अतरफू बिज़ुनूबिहिम खलतु अमलन सालिहा व आखरा सय्या उलाइका यतूबु अलैहिम। बस क्या हुआ, टाइम हो गया, बस अब दुआ कर लेते।
क्या फरमाते? जुलूस सभी निकालने वाले हैं तो बच्चों को जल्दी जाने वालों पर रवाना। हाँ बस अभी दुआ कर लेते हैं। ये आखिरी आयत है। हजरत फरमाते जब इस आयत करीमा के ऊपर पहुंचे, व आखरून अतरफू बिजुनूबिहिम खलतु अमलन सालिहा व आखरा सय्या, बस बेसाख तार हो गया। कहा हाँ मेरी तस्वीर में लगे, मैं इन लोगों में हूं, गुनाह किया है, जुर्म किया है, नाफरमानी की है, लेकिन दलील नहीं करता, तावील नहीं करता, उज़र नहीं करता, एतराफ करता हूं। मैं एतराफ करने वाला मुजरिम हूं, गुनाह हो गया, लगी से हो गई, एतराफ करता हूं। खलतु अमलन सालिहा व आखरा सय्या, ये अल्लाह गुनाह भी हुए हैं तो अच्छे अमाल भी हुए हैं, और तू कहता है वो लोग अल्लाह की तरफ रुजू कर लेते हैं, अल्लाह उनको माफ कर देता है। या अल्लाह मैं उनमें से हूं, मैं तेरी तरफ रुजू कर लेता हूं, मुझे माफ फरमा दे। तो फी है जिक्र को, हर दौर हर जमाने में उसमें हमारा जिक्र रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे को खुद तरक्की नसीब फरमाए, शुरू से, फितन से, नजर बद वालों से, हासिदों से, मक्कारों से अल्लाह ताला हिफाजत करे, और अल्लाह ताला उलूम नाफ़े नसीब फरमाए, पूरे आलम के लिए उसको मशअल राह बनाए, उसको मरकज बनाए उलूम और फ़नून का पूरे आलम में। और जितने भी हमारे बच्चे हैं आज और आइंदा आने वाले हैं, अल्लाह ताला सबको भी इंतहा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इसके जितने भी प्रोजेक्ट हैं अपने घर के खजाने से उसकी तकमील को पहुँचा दे। जितने हमारे असातिज़ा हैं अल्लाह ताला हमें अखलाक दे, इस्तिकामत दे, अल्लाह ताला हमसे काम ले, अल्लाह ताला रिया से हिफाजत करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफीइना व सन्नदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। या इलाही आलमीन, ये हमारे उलूम का खजाना है, ये उलूम के हामिलीन है। या इलाही आलमीन, यही तो लोग हैं जो तेरे दीन की अमानत अपने सीनों में उठाए हुए हैं। मौला अपने माँ बाप को, अपने घर बार को, अपने आराम को छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। या इलाही आलमीन, ये बेहतर डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, तेरे दीन के लिए उनके माँ बाप ने उनको वक़्फ़ कर दिया, इन्होंने अपनी जान और माल को वक़्फ़ कर दिया। या इलाही आलमीन, हमारे असातिज़ा किराम मामूली तनख्वाह के ऊपर राजी हो गए हैं, ये गोदरी के ऊपर बैठे हुए हैं, कनात की जिंदगी गुजारे हुए हैं। या अल्लाह हमारी दुनिया भी बना, हमारे आखिरत भी बना। या अल्लाह शुरूर से, फितन से हिफाजत फरमा। या अल्लाह किबर से हिफाजत फरमा, उजब से हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम अमाकिनात को, अमाकिनुल मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा, मसाजिदों की, मदारिसों की, खानकाहों की, हरमैन शरीफैन, मस्जिद अक्सा की। या अल्लाह जितने भी मुसलमान नाहक जेलों में फंसे हैं, केसों में फंसे हैं, या अल्लाह उनकी रिहाई की सूरत पैदा फरमा। या अल्लाह जो नाहक केसों में और कर्जों में मुब्तला है उनकी अदायगी की सूरत पैदा फरमा। या अल्लाह हमारे उलमा किराम, मुंतज़िमीन, मौसिलीन हज़रात जिस जिस लाइन से मेहनतें और खिदमतें कर रहे हैं, भला उनकी खिदमतों को कबूल फरमा। या अल्लाह जो मांगा वो भी इनायत फरमा, न मांग सके वो भी इनायत फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने फजल से, करम से तेरे महबूब के सद के वसीले कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति